हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। सो दोस्तों, न्यूज ये है कि इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है वो 99% फाइनल हो चुकी है। अभी जो डेलीगेशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, उनकी मीटिंग्स होने वाली है 2, 3 और 4 जून को। जो यूएस है उनकी तरफ से दोस्तों चीफ नेगोशिएटर है ब्रेंडन लिंच, और दूसरी तरफ भारत से है दोस्तों जॉइंट सेक्रेटरी है कॉमर्स डिपार्टमेंट के दर्पण जैन। तो ये यहाँ पे भारत की टीम को लीड करने वाले हैं। सो इंडिया यूएस ट्रेड डील नियर कंप्लीशन, एक मेजर ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं कि 99% डील कंप्लीट हो चुकी है। हाई लेवल नेगोशिएशन रिज्यूम इन न्यू दिल्ली। बोथ कंट्रीज एम टू स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड सून। अब दोस्तों, फ्रेमवर्क ऑफ द डील वाज अनाउंस्ड ऑन February 3। लीडर ऑफ बोथ कंट्री एग्री टू एक्सेलरेट ट्रेड डिस्कशंस। तो यहां पे मोटा मोटा ये है दोस्तों, इंडिया की जो की प्रायोरिटीज हैं, इंडिया की जो शर्तें हैं, जिस पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को आखिर मानना ही पड़ा। बेसिकली हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा वो ओपन देखो दोस्तों नहीं कर सकते, ठीक है। भारत अभी भी कृषि प्रधान देश ही है दोस्तों। बहुत यहाँ पे डेयरी सेक्टर है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, वही तो हमारा इकोनॉमी का रूट है दोस्तों एक तरह से, ठीक है। हमेशा से कृषि प्रधान देश हमारा रहा है, तो उसको कैसे हम विदेशी ताकतों को दे सकते हैं। इंडिया की प्रायोरिटीज की बात करें तो यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन एक्सपोर्ट आर बीइंग परस्यू। तो होगा क्या, देखो यूएस अपने जो ट्रेड एग्रीमेंट है यूएस का 1974 का, उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सेक्शन 301 यहां पे इसके तहत टैरिफ लगाता है। किन कंट्रीज पे वो टैरिफ लगाता है? वो उन कंट्रीज पे टैरिफ इंपोज करता है यूनाइटेड स्टेट को ये लगे कि भाई ये कंट्री उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही। तो सेक्शन 301 के अकॉर्डिंग इसके 1974 का जो ट्रेड एक्ट है यूनाइटेड स्टेट का, उसके तहत ये टैरिफ इंपोज कर देता है। ऐसे ही इसने भारत पे टैरिफ इंपोज किया, क्या रीजन देकर के कि भैया रशिया से ये तेल परचेज कर रहे हैं और इसकी वजह से जो वॉर है वो बढ़ रहा है। अब इस ट्रेड डील में भारत के लिए ये रिलीफ मिल सकता है कि जो टैरिफ इंपोज किया गया था ना 301 के अंडर, उस पे यहां पे वापस से रिलीफ मिले। सो लोअर टैरिफ कुड बेनिफिट इंडियन एक्सपोर्टर, द इशू रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड ग्रोथ। इसलिए आज आपने देखा होगा मार्केट रैली करता है, ठीक है। यहां पे मार्केट क्या करता है दोस्तों? बढ़ता है। मार्केट बढ़ने का क्या रीजन है? एक्सपेक्टेड ये है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील साइन होने वाली है, राइट। सो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द डील इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम, इंप्रूव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन कोऑपरेशंस। आगे का क्या है? बोथ कंट्रीज एम फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पैक्ट। देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोस्तों $30 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है। ऑन द अदर हैंड हमारा भारत $4 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है, तो काफी अमीर देश है एज कंपेयर टू इंडिया। नो डाउट इंडिया की जो इकोनॉमी है दोस्तों टॉप 5 में है, बट एट द सेम टाइम गैप बहुत ज्यादा है। तो ये फैक्ट है दोस्तों, भारत यूएस पे डिपेंड करता है और यूएस के साथ बना के चलने में ही इंडिया की भलाई है। अगर हम बात करें ट्रेड की तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो चाइना के साथ हमारा एज ऑफ नाउ ज्यादा ट्रेड है। पहले यूएस के साथ हुआ करता था, अब चाइना आ गया दोस्तों। मेजर इंडियन एक्सपोर्ट जो हम चाइनीज को करते हैं वो केमिकल, कॉटन, सी फूड, इंपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सोलर सेल, एपीआईज। ट्रेड बैलेंस की बात करें तो चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, उसके बाद रशिया के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, सऊदी के साथ ट्रेड डेफिसिट है, सिंगापुर के साथ छोटा सा यहां पे ट्रेड डेफिसिट है। यूएसए और यूएई दो ऐसी कंट्री है टॉप कंट्री में से जहां हमारा ट्रेड सरप्लस है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर होता है दोस्तों, और यूएई भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसीलिए तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रीसेंट यूएई विजिट है वो कितनी हाईलाइट हुई थी। ओके, सो यूएसए भी हमारा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पार्टनर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सेक्टर्स की तो इंडिया को क्या मिलेगा और यूएस को क्या मिलेगा इस ट्रेड डील से? देखो दोस्तों, जो टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर टैरिफ कम हो जाएगा, टैरिफ कम होगा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रुपए की वैल्यू भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग होगी एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, राइट। फार्मा की बात करें, हमारी जेनरिक मेडिसिन के लिए मार्केट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन होगा। इंडिया मार्केट को भी, इंडियन मार्केट का एक्सेस यूएस को मिलेगा, ये यूएस को फायदा है। एग्रीकल्चर की बात करें दोस्तों तो मैंगो, स्पाइसेस, कॉफी वगैरह हम एक्सपोर्ट करेंगे। आपने देखा होगा जापान ने अभी मैंगो पर बैन लगाया, तो इंडिया को यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बाकी देशों में वो अपने मैंगोस बेच सके। बेसिकली यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेड को डाइवर्सिफाई करे, ठीक है, एक देश पे निर्भरता कम हो सके। फिर उसके बाद यूएस को नट्स, फ्रूट, सोयाबीन जैसे प्रोडक्ट्स भारत में बेचने के लिए भारत की मार्केट मिलेगी, राइट। यहां पे दोस्तों डेयरी नहीं है, ठीक है, जिस पे चर्चा हो रही थी ना, क्योंकि इंडिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, वरना यहां पे लाखों करोड़ों लोग दोस्तों काम उनका खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिफेंस की बात करें तो इंडिया को टेक कॉर्पोरेशंस मिलेगी, यूएस को डिफेंस एक्सपोर्ट टू इंडिया। तो ये सब चीजें यहां पे दोस्तों होने वाली है। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं यूपीएससी सीएससी टाइप। With reference to the proposed India-US trade deal and India external trade structure, consider the following statement. US is one of India's largest export destination. बिल्कुल सही है। India enjoy a significant trade surplus with the USA. जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है उसमें USA एंड यूएई के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। बाकी चाइना, रशिया, इनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second, China is among India's largest trading partner, but India's import from China substantially exceed import हमारा ज्यादा है as compared to export, इसीलिए तो ट्रेड डेफिसिट होता है। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो as compared to import तो ट्रेड सरप्लस होगा दोस्तों, राइट।
सो दूसरी भी ठीक है स्टेटमेंट। उसके बाद सेक्टर सच एज फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द इंप्रूव्ड मार्केट एक्सेस अंडर इंडिया यूएस एग्रीमेंट, ये भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, इन ट्रेड नेगोशिएशंस India has traditionally considered agriculture and dairy as a sensitive sector and has been cautious about providing unrestricted market access in the area। यही तो इंडिया कह रहा है तब से कि भैया यूएस के साथ जो ट्रेड डील पहले फंसी हुई थी, क्योंकि ट्रंप ने अपने किसानों को प्रॉमिस कर रखा था कि उनको मार्केट मिलेगी बड़ी। मार्केट सबसे बड़ी इंडिया ही है दोस्तों, चाइना है, लेकिन चाइना को आपको पता ही है, चाइना बराबर आंख दिखा देता है क्योंकि उसके पास भी पैसा यूएस जितना ही है। भारत यहां पे काफी गैप है, तो इसलिए इंडिया कॉम्प्रोमाइज करता है दोस्तों। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक है। अब ट्रंप तो अपने किसानों को प्रॉमिस करेगा, तो भारत का बाजार थोड़ी ना है भाई, हमारे किसान फिर कहां जाएंगे। तो यहां पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टैंड लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाए रखा। पांचवा जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं, रिडक्शन इन टैरिफ and non-tariff barrier between India and US would necessarily eliminate India's trade deficit with all of major trading partner। No, अगर टैरिफ घटेगा तो ट्रेड डेफिसिट कैसे कम होगा? ट्रेड डेफिसिट तो तब कम होता है दोस्तों जब इंपोर्ट हमारा कॉम्पिटिटिव हो, इंपोर्ट की हमारी वैल्यू हो, डिमांड हो। टैरिफ रिड्यूस होने से ट्रेड डेफिसिट कम नहीं होगा, ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कंपेटिटिवनेस, यानी कि हमारा कितना डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की, एक्सचेंज रेट, डोमेस्टिक डिमांड, सप्लाई चेन, इन सब पे निर्भर करेगा। सो फिफ्थ स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग हो जाती है, आंसर आएगा 1 2 3 एंड 4 ओनली। सो बी विल बी द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से आपने मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रखी है, देन यू कैन इजीली डिड्यूस दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस as far as prelims is concerned. So this is all about the lecture guys. So we are expecting that कि ट्रेड डील साइन होने वाली है, ट्रेड डील साइन होगी, इन्वेस्टर्स को काफी फायदा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भारत में और आएगी। आई होप आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।